हाय, संपूर्ण में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 डेज 20 टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं आपके लिए आज से हर दिन एक मॉडल पेपर लाऊंगा। और हाँ, इस मॉडल पेपर का मीनिंग यह नहीं होता कि सिर्फ नंबर चेक किए जाए। मॉडल पेपर का मीनिंग यह होता है कि पूरे सिलेबस को एक बार फिर से अच्छे से एनालिसिस किया जाए, ताकि कहाँ पर गलती हुई है उसका पता चल सके और क्वेश्चंस नहीं आए तो रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जा सके। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। हर क्वेश्चंस का 360 डिग्री एनालिसिस कराऊंगा और क्वेश्चंस के टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर को। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस फर्स्ट यानी साइकोलॉजी से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा को निर्धारित करना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चा अपने आप क्या कर सकता है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन थर्ड है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा का एवं प्रकृति। तो ये आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इनके आंसर आप बताइए। इसका आंसर है सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। अगर आपको इसके पूरा एनालिसिस के साथ वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उस पर एनालिसिस करते हुए वीडियो बनाऊंगा और आपके टॉपिक क्लियर कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शंस हैं, विकास संशोधन योग्य होता है। ऑप्शन बी है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऑप्शन सी है विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन डी है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी यानी ब, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। यह बात गलत है। क्वेश्चन थर्ड है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से, आनुवंशिकी एवं वातावरण से, और व्यवहार एवं वातावरण से। तो इसका आंसर है सी यानी आनुवंशिकी और वातावरण से। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है किसका सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है, यह नाम नहीं है या फिर डेफिनेशन नहीं है, पूरा नाम है थ्योरी का। क्या नाम है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। ये एक थ्योरी है जो किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शंस हैं लेमार्क, हैरिसन, डार्विन व मैकडूगल। तो इसका आंसर सही है डार्विन। ठीक है, डार्विन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, 1882 यानी 1882 में ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए केटल, बी गाल्टन, अल्फ्रेड बीने या वुडवर्थ। इसका आंसर है अल्फ्रेड बीने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुपोषण के प्रभाव के बारे में सभी में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी है बालकों की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। बालक निराश व आंशिक आशंकित होते रहते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है यह कद को प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ए, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है, यह किसका कहना था, यह किसकी परिभाषा थी। तो ऑप्शन है हेडफील्ड, लाडेल, कुप्पुस्वामी या स्किनर। तो इसका आंसर है हेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 8 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। आनुवांशिक विभिन्नता
आनुवंशिक विविधता जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद होती है। बी ऑप्शन है स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्ष रूप से स्वयं का बोध। ऑप्शन है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। या ऑप्शन द सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, सांस्कृतिक अभिवृद्धि के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्नता व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 10, प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, या केवल सीखने की योग्यता। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। क्वेश्चन नंबर 4, गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है या तो अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वाचालता, अति सक्रियता। अब इनमें से ऑप्शन देखकर बताइए। ऑप्शन ए और 4th राइट है, अ में ये कहा गया है, ब में ये कहा गया है, फर्स्ट और सेकंड राइट है, स में ये कहा गया है 3rd और 4th राइट है, और द में कहा गया है 2nd और 3rd राइट है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ब, यानी कि 1 और 2nd राइट है। वाचालता मतलब कि जो बार बार बोलता है वो बच्चा गिफ्टेड नहीं होता है, और अति सक्रियता नहीं होनी चाहिए बच्चे में। जिज्ञासा होती है जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, और अभिव्यक्ति में नव्यता आती है उस बच्चे में। अब 12th क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को प्रदर्शित करने वाला सही सूत्र है। कौन सा सही सूत्र है? L = F ब्रैकेट EF × PE। बी ऑप्शन है L = R PF × EF। फिर अ है L = F ब्रैकेट ओपन PF × EF ब्रैकेट क्लोज, और द है L = P FP × EF ब्रैकेट क्लोज। तो इसका सही आंसर क्या है? आप सोचिए। इसका सही आंसर है L = F ब्रैकेट ओपन PF × EF। यह जो क्वेश्चन लिया गया है वो स्किनर की थ्योरी से कुर्ट लेविन जी की थ्योरी से लिया गया है, जिनमें इन्होंने व्यक्तित्व के बिहेवियर को बताया था, और बिहेवियर को बताने के लिए इन्होंने पर्सन और इन्वायरमेंट के बारे में बात कही थी, जो कि जिससे एक सूत्र बना L = F और ब्रैकेट PF × EF। तो ये कुर्ट लेविन की थ्योरी से दिया गया है। 13 क्वेश्चन है, कुसमायोजन व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। ब ऑप्शन है समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। स ऑप्शन है द्वंद्व को दूर करने के में असमर्थ होते हैं, और द ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सामंजस्य, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, समस्या न सुलझाना, तात्कालिक स्थितियों से परे जाने की योग्यता। तो इसका सही आंसर है स, समस्याओं न सुलझाना। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन अ है कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना। ऑप्शन ब है भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। ऑप्शन स है मानसिक क्रियाओं का कम होना। ऑप्शन द है व्यावहारिक एवं सामाजिक बुद्धि की में कमी होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाषा के बोलने में असमानता का होना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? अधिगमकर्ता क्या अधिगम को प्रभावित नहीं करता, या अधिगम अनुभव प्रभावित नहीं करता, मानव व भौतिक संसाधन प्रभावित नहीं करते, या उद्देश्यहीनता प्रभावित नहीं करते अधिगम को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द, उद्देश्यहीनता अधिगम को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 17, एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सा सहयोग करता है? बालक की देखभाल तथा स्नेह से माता पिता का असफल होना, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को अधिक स्नेह व देखभाल करना। स ऑप्शन है अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार करना। द ऑप्शन है माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
17 का सही आंसर होगा सी, अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार करना इसका सही आंसर है। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। दंड अथवा पुरस्कार के समावेश द्वारा नवीन व्यवहार में के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने का को कहा जाता है। व्यवहार को आकार देना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन एवं संवेगात्मक अनुबंधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ये कहाँ से लिया गया है? तो स्किनर की थ्योरी से लिया गया है। एक बार आप उनको पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। ऑप्शन अ गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ब गलत है, हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन स सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन द सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा 19 का? आप सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। हाँ, इसका ऑप्शन डी राइट है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 देख लेते। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। हाँ, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ऑप्शन अ ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियाँ, स सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, द विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा। तो इसका आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 21। विद्यार्थी में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, ब विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, स नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, द उनके आकांक्षा स्तर को घटाना। इसका आंसर तो सभी को आता होगा, स इसका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं 22 क्वेश्चन नंबर की। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास से संबंधित अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, ब है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, स है परिवार, खेल और कंप्यूटर, द है परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो इसका सही आंसर होगा ब परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 23। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य और सामाजिक परिपक्वता। तो इसका सही आंसर है क्या होगा? ए सामाजिकरण। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है मूर्त सक्रियाओं एवं अनुभवों की उपलब्धता, ब शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, द कक्षा में उच्च स्थान पर प्राप्त करने की प्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अ मूर्त सक्रिय अनुभवों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 25। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना है। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों को सहायता करेगा, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा, स शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, द शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने में को कठिन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए,
ब जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। स यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। द शिक्षण के साथ परिप्रेक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा स, यानी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने यह रहा। निम्न में से कौन सा श्रव्य द्रव्य सामग्री का उद्देश्य है? पहला, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। दूसरा, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों को क्रियाशील बनाना। व चौथा, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो इसका आंसर क्या होगा? अ 1, 2, 3 राइट है, ब 1 और 4 राइट है, स 1, 2 और 4 राइट है और द 2, 3 और 4 राइट है। इसका सही आंसर क्या होगा? अ 1, 2 और 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या क्या उपाय किए गए? पहला उपाय है विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया। ब या फिर विशेष प्रशिक्षण खोलने की बात कही गई। स अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई। या द अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई। 28 का क्या आंसर हो सकता है? सही आंसर है ब विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाता। अब 29 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है अ भौतिक संसाधनों को, ब शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, स ऑप्शन है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को और द ऑप्शन है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार के लिए। तो इसका आंसर क्या राइट होगा? हाँ, इसका ऑप्शन राइट होगा द, यानी बालकों के लिए संरचित अनुभवों को एवं पाठ्यक्रम को सुधारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है, मापन का सामान्य ही नहीं है। मूल्यांकन इस प्रश्न के उत्तर में मापने से आगे रहता है कि क्या प्राप्त मात्रा वांछित है। यह कथन किसका है? वांट एवं ब्राउन का, टारगेसन और एडम्स का, कार्लिंगर का या फिर क्लासमेयर एवं गुडविन का। तो ये आंसर है, सोचिए। हाँ, इसका सही आंसर है वांट एवं ब्राउन का। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। कौन सी सब्जेक्ट के? साइकोलॉजी के। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं मैथ के क्वेश्चंस। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप संपूर्ण यूट्यूब चैनल से अपनी रीट प्री की तैयारी करें और हर दिन मॉडल पेपर सॉल्व करें तो आपकी 110% रीट प्री क्लियर होगी। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि x = p/q एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार है कि q के अभाज्य गुणनखंड n² मल्टीप्लाई बाय 5m के रूप में नहीं है, जहां nm ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार होगा। पहला ऑप्शन है शांत दशमलव, दूसरा ऑप्शन है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ऑप्शन स है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर रहेगा? हाँ, इसका आंसर रहेगा बी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और हाँ, ये यहाँ पर जो ये v उल्टे v का सिंबल है उसे घात कहते हैं, मीन्स कि n 2 के ऊपर फिर n ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा था, उस वजह से मैंने ये किया है, ये सिंबल बनाए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 5/14, 5/14, 6/11, 7/9 और 8/13 व 9/10 को आरोही क्रम में लिखने पर चौथी भिन्न कौन सी होगी? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा? 7/9 रहेगा, 5/14 रहेगा, 8/13 रहेगा या 9/10 रहेगा। आंसर आप बताइए।
हाँ, तो इसका सही आंसर रहेगा 7/9। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे में P कार्य समाप्त करे तो N आदमी N दिन में प्रतिदिन N घंटे कार्य करे तो कितने इकाई कार्य समाप्त होगा? P की घात 2/N की घात 2, या ब P की घात 3 N की घात 2, स N की घात 3/P की घात 3, या फिर N की घात 3 या P की घात 3। तो इसका आंसर सोचिए। क्या हो सकता है? हाँ, तो इसका आंसर रहेगा N की घात 3, और सॉरी यहाँ पर P की घात 2 है, ठीक है, तो N की घात 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 से देख लेते हैं। पहली 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड हैं? अ 50, ब 90, स 10 या फिर द 75। तो इसका सही आंसर होगा 90। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? √11 प्लस √7 बड़ा है 10 √10 प्लस √8, ब √17 प्लस √11 बड़ा है √15 प्लस √13 से, स √20 प्लस √9 बड़ा है छोटा है √24 प्लस √5 से, और √8 प्लस √5 छोटा है √10 प्लस √3 से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु का 20% लाभ पर बेचा गया है। यदि कुल व्यापार में 30% का लाभ हुआ हो तो दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाएगा? अ 10%, ब 20%, स 30% और द 40%। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा द 40%। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है। यदि इनके परिणाम क्रमशः P1 और P2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? P छोटा है P2 से, ब P1 बड़ा है P2 से, स P1 छोटा है या फिर बराबर है P2 से, या फिर द P1 बड़ा है या बराबर है P2 से। तो इसका आंसर क्या रहेगा? P1 छोटा है P2 बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से प्रचुर संख्या है यानी एबुडेंट नंबर है अ 15, ब 18, स 21 या फिर द 16। तो इसका सही आंसर रहेगा 18। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी धनराशि 6% अर्धवार्षिक दर से 3 वर्ष में 1620 रुपये का साधारण ब्याज देगी? 9,000, ब 4,500, स 18,000 या फिर द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा द ब 4,500। क्वेश्चन नंबर 10, P एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 पूरी तरह से विभाजित होगी। P के अंकों का योग कितना होगा? 5, ब 6, स 7 और द 8। हाँ, इसका आंसर होगा सी यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य है। ABCDE/5, ब A+4, स A+3 और द A+E/5। तो इसका सही आंसर होगा ब A+4। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में ए बी समांतर यानी ए ये रही और बी ये रही, समांतर रेखाएं ई एफ ये रही, ठीक है। एक तिर्यक रेखा है, इन्हें जी तथा ये जी और ये एच पर काटती है। ई जी ई ये वाला 80 डिग्री तथा बी जी के 30 डिग्री ये रहा हो तो के एच डी कितना होगा? 1 मिनट, आपको मैं ये फ़ोटो जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दिख रहा है अब अच्छे से? ये आकृति दिख रही है आपको? अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
90 डिग्री, बी है 80 डिग्री, स है 60 डिग्री और द है 45 डिग्री। हाँ, इसका सही आंसर रहेगा द 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी रेखा है, ए बी और सी डी समांतर रेखा है, तब ए प्लस बी माइनस सी का मान होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आकृति देखकर पहचानिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। अ 90 डिग्री, ब 180 डिग्री, स 120 डिग्री और द 360 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ब 80 डिग्री, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, 4 की घात 599 में 6 का भाग देने पर शेषफल कितना रहेगा। अ 1, ब 0, स 4 या फिर द 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 4। हाँ, पहली बात मैथ के लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, इसके एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी भी मैथ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें, मैं कमेंट देखकर या फिर दूसरे पार्ट्स में इन सभी क्वेश्चंस के अच्छी तरीके से एनालिसिस ढूंढ कर फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15, किसी दुकान में 9 संतरों का मूल्य 5 सेब के मूल्य के समान है, 5 सेब का मूल्य 3 आम के मूल्य के समान है और 4 आम का मूल्य 9 नींबू के मूल्य के समान है। यदि 3 नींबू का मूल्य 96 पैसे है तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा। अ 24 पैसे, ब 28 पैसे, स 26 पैसे या फिर यहाँ पर द ऑप्शन जो है वो मिस टाइप हुआ है, 30 पैसे होगा। ठीक है, कुछ भी रख दो। तो इसका सही आंसर होगा अ 24 पैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणन होता है, सदैव अपरिमेय, ब सदैव परिमेय, स परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या या द शून्य। तो 16 का आंसर क्या होगा, अ सदैव अपरिमेय। 17 क्वेश्चन, संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग होता है। अ 2.6, ब 3.25, स 3.75 या द 4.20। 17 का सही आंसर है 3.25। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रायंगल पी क्यू आर में कोण पी तथा कोण क्यू के अंतर द्विभाजक एस पर मिलते हैं। यदि कोण पी क्यू आर 65 डिग्री हो तो कोण पी एस आर का मान होगा। अ 32 डिग्री, ब 128 डिग्री, स 122 डिग्री और द 58 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 122 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्न में से कौन सा फलन कथन गलत है। एक घन के 6 फलन होते हैं। ब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, स 56.7 किलोग्राम इज इक्वल टू 5,670 ग्राम या द 0.10 और 0.1 समान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। स 56.7 किलोग्राम इज़ नॉट इक्वल टू 5,670 ग्राम। ठीक है, ये आंसर सही है क्योंकि ये इक्वल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको देखना है। पहला है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। ब काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। या त्रिभुज में भुजाओं के लंब अर्धक का संगामी पर बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब इसमें से कौन सा राइट है, आप बताइए। इसका राइट आंसर है अ माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है, ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अ इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, यह गुणात्मक प्रकृति है। एक संख्याओं में अंक की स्थिति इनका मान बताती है और द यह योगात्मक प्रकृति का है। इसमें से कौन सा आंसर सही है, आपको बताना है। 21 का आंसर सही है ए, इनमें आधार 2 की प्रणाली का पालन
किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। पहला है, एक टोकरी में 25 सेब है, दूसरी टोकरी में 18 सेब है, सब मिलाकर कितने सेब हुए। बी है, एक 5,850 रुपये मूल्य वाली वस्तु में बजट के बाद 250 रुपये की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब आपको इनमें से छांटना है। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की सर्वजन संरचना को प्रदर्शित करता है। ब है, दोनों ही योग ही की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। स है, दोनों ही योग की सर्वजन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। और द ए योग की संवर्धन संरचना और तथा बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित आधार दिया है वह हैं यूक्लिड ने, पाइथागोरस ने, देकार्त ने या फिर आयलर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी पाइथागोरस ने। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। पहला ऑप्शन है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ब ऑप्शन है, वे अधिगम का हिस्सा हैं। स ऑप्शन है, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। और द ऑप्शन है, वे अध्यापिका का उसकी आकांक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 25वां, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और द व्यक्तिगत मूल्यांकन। इसमें से कौन सा मूल्यांकन बच्चे के लिए अति आवश्यक है। व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इस प्रकार की उत्पत्ति प्रतिस्थापन है द्वारा उत्पत्ति है, प्रत्यक्ष उत्पत्ति है, विरोध द्वारा उत्पत्ति है या प्रत्युदाहरण द्वारा उत्पत्ति है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हाँ सी ऑप्शन सही रहेगा, विरोध द्वारा उत्पत्ति है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। पहली है व्याख्यान विधि, दूसरी है गति विधि आधारित अधिगम, स है समस्या समाधान विधि या द है प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है बताइए। इसमें से ब यानी कि गतिविधि आधारित विधि अधिगम के लिए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। ऊपर दिया गया प्रश्न उल्लेखित करता है चिंतन पूर्ण प्रश्न को, ब बहुविषयी प्रश्न को, खुले अंत वाला प्रश्न या फिर द बंद अंत वाला प्रश्न। इसका आंसर रहेगा स खुले अंत वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है। समुदाय, ब विज्ञान, स सिद्धांत एवं तर्क और द उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन लास्ट बचा है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, ब परामर्शन एवं निर्देशन में या फिर स उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में या द उपयुक्त में से सभी। इसका क्या आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट करें या फिर सोचिए। इसका सही आंसर रहेगा द उपयुक्त सभी। अरे हाँ, आपको बता दूं कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर हर दिन एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं आपको 1 मिनट में एक टॉपिक क्लियर करवाता हूं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक नंबर 1 मिनट में कंप्लीट हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हर दिन एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ 1 मिनट में देखकर अपनी तैयारी को मजबूत करें।
चलिए अब ईवीएस यानी पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अवसादक होते हैं वे दवाएं जो मन में विभ्रांति उत्पन्न कर देती हैं। अ या ब शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार करने वाली दवाएं। स मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं। और द उपयोग में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। इसका सही आंसर क्या है? अ गंगानगर, ब भीलवाड़ा, स उदयपुर या द ब्यावर। तो इसका सही आंसर होगा द ब्यावर। क्वेश्चन नंबर 3, किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासन में हुआ? अ सावन सिंह, ब विनय सिंह, स तेज सिंह व द जेत सिंह। यहाँ जेत सिंह नहीं है, सॉरी, प्रताप सिंह है। ठीक है, इसको सही कर देना एक बार, ये ऑप्शन ही गलत है। क्वेश्चन मीन्स के ऑप्शन गलत है, यहाँ पर द प्रताप सिंह कर देना और वही आंसर सही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4, जिला न्यायालय कितने रुपए तक राशि के लिए मामले सुन सकते हैं? अ 10 लाख, ब 20 लाख, स 30 लाख या द 50 लाख। तो इसका सही आंसर होगा 20 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? दक्षिणी पश्चिम मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, स शीतलहर या द उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 6, डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं? अ डाकघर बचत बैंक तथा स्थायी व आवृत्ति जमा, ब रजिस्टर्ड व स्पीड पोस्ट सेवा तथा तत्काल जीवन मनी ऑर्डर सेवा, स पत्रों एवं पार्सलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भेजने की सुविधा या द उपयुक्त सभी। इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा द। क्वेश्चन नंबर 7, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है? सोनिया गांधी, ब मीरा कुमार, स सुषमा स्वराज और द नजमा हेपतुल्ला। इसका सही आंसर रहेगा मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? भारतीय निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय द्वारा, स संसद द्वारा या द भारत का महान्यायवादी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ब उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधक समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, ब राजस्थान के मुख्यमंत्री, स राजस्थान के गृह मंत्री व द राजस्थान के गृह सचिव। 9th का आंसर क्या रहेगा? राजस्थान के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत की स्थिति को प्रारंभ होती है? अ 22 मार्च, ब 20 मार्च, स 22 अप्रैल या द 21 अप्रैल। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 11, धिंगा गवर बेतमार मेला कब कहाँ लगता है? वैशाख पूर्णिमा झालरापाटन, ब वैशाख कृष्ण तृतीया जोधपुर में, स वैशाख शुक्ल चतुर्थी सियावा में या फिर द वैशाख पूर्णिमा गौतमेश्वर में। इसका सही आंसर क्या होगा? वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? फरवरी 1989 में, ब जनवरी 1988 में, फरवरी 1990 में या फिर द फरवरी 1991 में। इसका सही उत्तर रहेगा अ फरवरी 1989 को। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, हाँ, वहाँ पर गलती हुई थी, एक मिनट। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं अभी रिपीट करता हूँ। प्रताप सिंह, वहाँ पर जेत सिंह सही था और प्रताप सिंह भी ऑप्शन में लिख सकते हैं और सही आंसर इसका था सामंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 का हवा महल वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर है। वहाँ हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने, राजा मान सिंह ने या सवाई प्रताप सिंह ने। तो इसका आंसर मैंने अभी बता दिया है, सॉरी, सवाई प्रताप सिंह द्वारा। सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? बाएं और स बीच में या बाएं और, ब दाएं और, स बीच में या फिर द कहीं भी। तो इसका सही आंसर रहेगा, सोचिए एवं जवाब दीजिए, अ बाएं ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जिन
जिलों से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 संख्या 8 गुजरता है वह है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। ब है अलवर, जयपुर, अजमेर। स है उदयपुर, कोटा, बूंदी। और द धौलपुर, अलवर, दौसा। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर है अलवर, जयपुर और अजमेर। फार्मलिन का उपयोग किया जाता है जंतुओं के भोजन में, या ब जीवित जंतुओं के परीक्षण में, स मृत जीवों के परीक्षण में, या द जंतुओं के बेहोशी में। इसका सही उत्तर रहेगा मृत जीवों के परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 17, पित्त रस का संश्लेषण होता है यकृत में, या फिर अमाशय में, पित्ताशय में, या अग्नाशय में। इसका सही उत्तर रहेगा पित्ताशय, सॉरी यकृत में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही हो? पहला, अ उत्पादक उपभोक्ता अपघटन, ब उत्पादक अपघटन उपभोक्ता, स अपघटन उपभोक्ता उत्पादक, या फिर द उपभोक्ता उत्पादक उपघटन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में आखिर निषेध क्षेत्र है 33, 40, 27 या फिर 30। इसका सही आंसर क्या रहेगा? अ 33। उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन से अभ्यारण्य को कहा जाता है? अ दर्रा, केवलादेव, ब सरिस्का, या फिर द सीता माता। तो द सीता माता अभ्यारण्य। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे आवश्यक अवशोषण करते हैं। अ सल्फर डाइऑक्साइड, ब कार्बन मोनोऑक्साइड, स कार्बन डाइऑक्साइड, या द नाइट्रोजन। इसका सही आंसर क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये रहा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपागमों को जोड़ने वाली कड़ी है? अ प्रणाली उपागम, स रेडियो, ब कंप्यूटर, या फिर द चार्ट। इसका सही आंसर क्या रहेगा? कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह के अनवरत परिक्रमण के मार्गों को कहते हैं? अ वायुमंडल, ब अंतरिक्ष, स कक्षा, या फिर द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? स कक्षा। 24वां क्वेश्चन, पहाड़ों पर जमीन खिसक कर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है? भू संकलन, ब हिम संकलन, स 1 व 2 दोनों, या फिर द कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? भू संकलन। फिर क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, या वाद विवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब कहानी विधि। क्वेश्चन नंबर 26, जब हम किसी भी समाज संबंधित विषयों को विज्ञान के गुणों से अवशेषित कर देते हैं तो उसे कहते हैं? कला विज्ञान, ब समाज विज्ञान, स शुद्ध विज्ञान, या द पारलौकिक विज्ञान। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा समाज विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का समग्र बुद्धि में प्रमुख उद्देश्य है? सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण कर उन्हें निराकार हेतु प्रयत्न करना, भावी जीवन की समस्याओं का समाधान हेतु प्रस्तुत करना, स समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करना, द सामाजिक कुरीतियों के प्रति अरुचि उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है? पहले इसका आंसर आप बता दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर रहेगा अ। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है? मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन, ब है मानव भौतिक परिवेश का अध्ययन, स है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, या फिर द मानव व उसके संबंधित समुदाय का अध्ययन। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक अध्ययन का मुख्य आधार है? प्राकृतिक विज्ञान, ब सामाजिक विज्ञान, स समुद्र विज्ञान, या द अंतरिक्ष विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सामाजिक विज्ञान, ब राइट है। लास्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अ छात्रों की रुचि का, ब छात्रों के गृह कार्य का, स छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का, या फिर द विधि या साधन वैध होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा स, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करना। इसी तरह से हमने आज मैथ, साइकोलॉजी और ईवीएस के क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको लैंग्वेज के भी क्वेश्चन चाहिए, लैंग्वेज फर्स्ट किस सब्जेक्ट के चाहिए और लैंग्वेज सेकंड किस सब्जेक्ट के चाहिए, वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी ऐड करूं और आपकी तैयारी को और अच्छी तरीके से करवाने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अरे हाँ, आपको बता दूं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं आपको 1 मिनट में एक टॉपिक क्लियर करवाता हूं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक नंबर 1 मिनट में कंप्लीट हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हर दिन एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ 1 मिनट में देखकर अपनी तैयारी को मजबूत करें।